नमस्कार दोस्तों आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है। अगर आप 1,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे तो आप उससे लाख रुपए करोड़ रुपए बड़े आराम से बना लेते हैं। दोस्तों आपने इस टाइप के आर्टिकल सोशल मीडिया पर कई बार पढ़े होंगे जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बन जाते हैं। आपने इस टाइप की वीडियोस भी बहुत देखी होंगी यूट्यूब पे जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें दोस्तों इस चीज़ पे विश्वास नहीं होता है। लेकिन मैं दोस्तों बता दूं ये बिल्कुल सही है। लोग इन्वेस्टमेंट के थ्रू बहुत सारे रुपये कमाते हैं, बहुत रिटर्न्स कमाते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्या है कि जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं उनको ऐसी क्या नॉलेज होती है जो अपने रुपए को इतना ज़्यादा ग्रो कर लेते हैं, अपने रुपए को दुगना तिगना कर लेते हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं उस चीज़ से मिस हो जाते हैं। हमें ऐसे क्या हमारे पास ऐसी नॉलेज नहीं होती है। दोस्तों हम इस वीडियो में आपके लिए वही नॉलेज बताने वाले हैं, उन्हीं पॉइंट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों मैं बिल्कुल आपकी लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे आपका रुपए ग्रो होता है और किस तरह से कैलकुलेशन काम करती हैं और कंपाउंडिंग क्या होती है, ये सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं डेनवर दिनेश स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आपका रुपये बैंक अकाउंट पड़ा हुआ है तो आपको वहाँ पर 3% का रिटर्न मिलते हैं। अगर आपने वहाँ पर एफडी कर ली है तो वहाँ पर आपको 6% का रिटर्न मिलते हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पर एक अगर आपने अपने रुपए की LIC कराई होगी तो यहाँ पर आपको हार्डली 3% का रिटर्न, 2% के रिटर्न मिलते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपके लिए कुछ ऐसा एक्सप्लोर करके आज बताएंगे आपके लिए कि जहाँ पर आप 15%, 20%, 25%, 30% तक का रिटर्न कमा सकते हैं पर एनम। यहाँ पर भी जैसे बैंक अकाउंट में कंपाउंडिंग फॉलो होती है, यहाँ पर भी कंपाउंडिंग फॉलो होगी। कंपाउंडिंग दोस्तों आपको नहीं पता है तो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से बता देता हूँ कंपाउंडिंग क्या होती है। कंपाउंडिंग दोस्तों एक बहुत बड़ा जादू है। अगर आप कंपाउंडिंग से क्या होता है कि आपका साल में रुपये डबल हो जाता है, साल में रुपये डबल हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ अभी आपके लिए। सपोज आपके बैंक अकाउंट में 1,000 रुपये पड़े हुए हैं तो 1,000 रुपये पड़े हुए हैं तो उसमें 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो टोटल आपका अमाउंट कितना हो जाएगा एक साल के बाद, यानी कि 1,060 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि जो आपने इंटरेस्ट कमाया है 60 रुपये, वो 60 रुपये आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आपको 1,060 रुपये में आपके लिए इंटरेस्ट मिलेगा 6% का। तो ये कंपाउंडिंग होती है। जो भी आप रुपये इंटरेस्ट कमाते हैं वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाता है। फिर ओवरऑल जो अमाउंट बनती है उस अमाउंट में आपके लिए इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों कंपाउंडिंग स्टार्टिंग में तो बहुत कम लगता है कि अगर आप 60 रुपये कमाए तो उसमें कितना ही इंटरेस्ट मिल जाएगा 6% का। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर आप अपने रुपए को लॉन्ग टर्म पर रखते हैं यानी कि 10 साल 20 साल रखते हैं तो जितना रुपए आपने अभी बैंक में लगाए ना उतना ही रुपए आप इंटरेस्ट से कमा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों ये गेम किसकी है? टाइम की। जितना लॉन्ग टाइम तक आपका रुपए आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा उतना ही ज़्यादा आप रुपए इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो कंपाउंडिंग बेसिक फंडा यही है। जितने लॉन्ग टर्म तक आपका रुपए जितना लॉन्ग टर्म तक आप अपने रुपए को इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आप वहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं, उतना ही ज़्यादा आप वहाँ से इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसमें आपको रिटर्न्स 20%, 25%, 30% तक के रिटर्न्स मिलेंगे। तो वो क्या है? SIP। अब SIP के थ्रू जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको 25%, 28%, 16% के रिटर्न्स मिलते हैं। और SIP क्या होता है? SIP सिंपल सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। आप कई जो ऐप है जहाँ पर आप डायरेक्टली स्टॉक खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, वहाँ से आप SIP भी खरीद सकते हैं। आप ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन सी SIP खरीदने जा रहे हैं। आप कोई भी SIP खरीदेंगे उसमें 28%, 30% तक के रिटर्न्स होते हैं तो वो आपको मिलते हैं। तो दोस्तों मैं इस साइड में भी लगा दूंगा आपके लिए SIP कैलकुलेटर। आप SIP कैलकुलेटर अपने गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। आप पूरा अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर रहे हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट से कितना रुपए कमाना चाहते हैं, कितना रुपए प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और आपको अचीव करने के कितना टाइम लगेगा। मैं सारी कैलकुलेशन मैं साइड में आपके लगा दूंगा। जो भी मैंने SIP कैलकुलेशन करी होंगी वो आपको शो हो जाएंगी। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपने 1,000 रुपये लगाए हैं। 1,000 रुपये हमने 20 साल के लगाए हैं जिसमें 15% का हम ऑन एवरेज इंटरेस्ट ले रहे हैं। 15% से ज़्यादा भी मिलते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट, लेकिन हम ऑन बेसिक लेकर 15% का ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कितने रुपये टोटल अमाउंट आपने इन्वेस्ट करी? 2,52,000 रुपये आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है। कितना अमाउंट हो जाएगी आपकी? 17,72,673 रुपये आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा। उसमें से जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट करी है वो हम इसमें से माइनस कर देंगे तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 15,20,673। यानी कि आपने 1,000 रुपये पर मंथ आपने इन्वेस्ट किया, 20 साल तक किया। तो क्या हुआ? आपकी टोटल अमाउंट आपने कितनी लगाई? इसमें 1,52,000 रुपये लगाई। लेकिन वहाँ से आपने प्रॉफिट कितना कमाया? आपने यहाँ पर कोई काम नहीं किया, सिंपल आपने SIP खरीद ली है और उसको आप मंथली उसमें इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। तो टोटल यहाँ पर टोटल अर्निंग आपकी हो जाएगी 15,20,673 रुपये। यानी कि आपने यहाँ पर कोई काम नहीं किया, सिंपल आपने 1,000 रुपये जो भी आपकी सेविंग थी उसको बचा के आपने इसमें इन्वेस्ट किया। 20 साल में आपका 15 लाख
20,673 हो गया। 1,00,000 रुपये बचाना किसी की वो कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक पर्सन 1,00,000 रुपये बचा सकता है 20 साल में। आप देख लीजिए कितना इंटरेस्ट आ रहा है। अगर अब इसका हम दूसरा केस लेके चलते हैं, आपने रुपये तो 1,000 रुपये लिए, लेकिन आपने पहले आपने टाइम कितना लिया था 20 साल, आपने अब 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि जितना आपको टाइम लगेगा उतना ही ज़्यादा आप यहाँ से इंटरेस्ट रेट कमा पाएंगे। तो यहाँ पर हमने 30 साल के लिए लगा दिए। यहाँ पर आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 15% का, हम ऑन एवरेज मांग के चल रहे हैं। तो टोटल अमाउंट आपने कितनी इन्वेस्ट करी 3,60,000 रुपये, और टोटल कितना आपका अमाउंट बना 70,09,821 रुपये आपका टोटल अमाउंट बना। उसमें से आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 56,49,821 रुपये। यानी कि आपने अगर आपने टाइम बढ़ा दिया तो आप देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिट आपका कितना ग्रो करा। 10 साल का आपने टाइम बढ़ा दिया, सिर्फ आपने 10 साल का टाइम बढ़ाया और प्रॉफिट देख सकते हैं वहाँ पर 15 लाख रुपए मिले थे ऑन एवरेज, यहाँ पर 56 लाख के अराउंड मिल रहे हैं, 56.5 लाख मिल रहे हैं। तो मैंने बताया था जितना आप टाइम बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेंगे। हर सिनेरियो में लेके चल रहे हैं कि आपने 2,000 रुपये पर मंथ लगाए हैं, उसकी टाइम ड्यूरेशन आपने 30 साल कर दी है, और रिटर्न्स हम 15% का हिजूम लेके चल रहे हैं कि 15% का आपको रिटर्न मिलेगा। 15% मिनिमम होता है, 15% से ज़्यादा ही मिलेगा, आपको कम नहीं मिलेगा, लेकिन ऑन एवरेज हम मान रहे हैं 15% का। तो इसमें आपने टोटल अमाउंट कितना लगाया 7,20,000 रुपये आपने टोटल अमाउंट लगा दिया। आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 30 साल के बाद 1,40,19,641 रुपये आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया है, आपने टोटल प्रॉफिट कमाया है यहाँ पर 1,42,99,641 रुपये। दोस्तों देखो ये 7 लाख रुपए आपने लगाए हैं और प्रॉफिट आपको कितना हुआ 1,42,00,000। यानी कि आपने सिर्फ 2,000 रुपये लगाए पर मंथ, आपका टोटल अमाउंट सिर्फ अराउंड 7 लाख के अराउंड होगा, लेकिन यहाँ प्रॉफिट आपका कितना हुआ 1,40,00,000। दोस्तों आप देखो कितना ज़्यादा आपको यहाँ रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो दोस्तों यही प्रोसेस होता है, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो इसी चीज़ का यूज करते हैं और यहाँ से वो करोड़ रुपए कमाते हैं। ये टोटल गेम है टाइमिंग का। जितना लॉन्ग टाइम तक अपने रुपए को इन्वेस्ट करेंगे और जितनी कम एज से आप इन्वेस्टमेंट करने स्टार्ट कर देंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मांगता है टाइमिंग। आपने देखा कि कैसे हमने सिर्फ फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में सिर्फ हमने टाइमिंग का फर्क किया। पहले हमने 20 साल के रुपए लगाए थे, फिर हमने 30 साल के रुपए लगाए हैं। लेकिन 20 साल के लिए रुपए लगाए तो सिर्फ हमारे लिए प्रॉफिट मिला 15 लाख, लेकिन भाई हमने सिर्फ 10 साल हमने इंक्रीज कर दिए, तो वहाँ पर आपको कितना मिल गया 56 लाख। देखो तिगने का फर्क आ रहा है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स रुपए ग्रो हो रहे हैं। तो जितना ही लॉन्ग टर्म तक आप रुपए लगाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। और जितनी कम एज से आप रुपए इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप अगर आपकी सेविंग हो पा रही है 1,000 रुपये आप बचा पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। इससे ये हमने लैपटॉप करके दिखाई भी दिया आपके लिए कितने ज़्यादा रुपये ग्रो करता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 1,000 रुपये बचाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप बड़े आराम से 1,000 रुपये बचा सकते हैं। और 20 साल के बाद आपको खुद आइडिया नहीं होगा कि आपका रुपया कितना ज़्यादा ग्रो कर गया। ये सारी लैब कैलकुलेशन मैंने करके दिखाई आपके लिए, ये सारी ऑथेंटिक है, ये नहीं कि मैं आपको ऐसी कोई फेक बात बता रहा हूँ। यहाँ से लोग रुपए कमा रहे हैं, तो तभी मैं आपके लिए सब कुछ बता रहा हूँ। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ यूज करें ताकि वो भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू रुपए कमा पाए। हमारे सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट की नॉलेज अभी भी बहुत कम है। लोग इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कैसा ऐसा ना हो कि रुपए हमारा डूब जाए। लेकिन दोस्तों मैं आपसे भी गारंटी करता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर वे में समझ के करेंगे तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देके जाएगा। और इन्वेस्टमेंट से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट जितनी कम एज से स्टार्ट कर देंगे उतना ही ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आप अगर इन चीज़ को शेयर करेंगे तो लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ेगी। अभी नहीं, कहीं ना कहीं बहुत कुछ मिस है हमारी सोसाइटी में। अभी भी कई लोग इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं जानते। अगर हम स्टॉक मार्केट में किसी के लिए बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये जुआ है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट से रुपए कमा सीख जाएंगे तो ये सबसे ईजिएस्ट पाथ है रुपए कमाने का। सिंपल आपको कंपनी की लाइसेंस करनी है, फिर वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन बात वही है कि लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। अब जिस चीज़ की लोगों को नॉलेज नहीं होती वहाँ पर लोग अपना दिमाग लगाने